हेलो, नमस्कार। मैं प्रोफेसर अखिलेश कुमार, ग्लोबल एडवाइजर ऑफ स्मार्ट इंडिया ग्लोबल ब्रेन से बोल रहा हूँ। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ, जो भारत के वर्तमान सिनेरियो में हम सबों में हलचल मचा रखा है। हम सब परेशान हो गए हैं और मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे कि मैं किस चीज़ के बारे में बात करने जा रहा हूँ। ये है कोविड-19 सेकेंड वेव। इस पर बहुत सारे रिसर्च मैंने किया। भारत सरकार की बहुत सारे नीतियाँ, इनके डिफरेंट एक्टिविटीज़ के बारे में मैंने सोचा। कंप्लीट सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जो भारत सरकार, बहुत सारे कंपनीज या हमारे जो अदर कंट्रीज हैं जो इसमें पार्टनर्स हैं, जिन्होंने हमें सपोर्ट दिया है, उन सबके सहयोग से हम कैसे इसको मिटिगेट करेंगे, कैसे इस कोविड सेकेंड वेव से हम बाहर निकलेंगे और इससे हमारे जनमानस को, जो प्रतिदिन हम देख रहे हैं कि जो स्टैटिस्टिक्स हम देखते हैं डिफरेंट स्टेट्स का, वो बहुत ही अलार्मिंग है। कभी कभी बहुत दुख होता है कि एक दिन में सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं मारे जा रहे हैं क्योंकि ये कोविड-19, जिसके बारे में जब ये फर्स्ट वेव आया था, उस समय आप देखें तो एक ठीक है, एक लिमिटेड पीरियड में हम लोग इससे बाहर निकल गए। फिर हम अपने इकोनॉमिक सिचुएशन को इम्प्रूव करने में लग गए। लेकिन प्रॉब्ली ये हम सबों को रिमाइंड कराता है कि कहीं ना कहीं हमारी गवर्नेंस सिस्टम, हमारे सोशल स्ट्रक्चर या हमारे मानव समाज के ऊपर बहुत ज़्यादा खोज नहीं की, रिसर्च नहीं किया कि क्या ये दोबारा इतना ज़्यादा इम्पैक्ट के साथ वापस आ सकता है। हालांकि इसके बहुत सारे न्यूज़, ग्लोबल न्यूज़ हर तरफ से आ रहे थे कि हो सकता है दोबारा आ जाए, लेकिन इसके बावजूद हाँ, मैं ये कह रहा था कि दोबारा इसके बावजूद ये इतने इम्पैक्ट के साथ वापस आ सकता है। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं कुछ ऐसा किया जाए कि हमारी जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, जिसके बारे में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बार बार कह रहे हैं कि इस देश में सप्लाई चेन मैनेजमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाए। इसके लिए उन्होंने इंडस्ट्रीज़ को कहा, बड़े बड़े जो इसके एक्सपर्ट्स हैं उनको भी कहा, एकेडमिक वर्ल्ड को कहा कि आप आए आगे और हमें बताएं कि हम इस देश में सप्लाई चेन मैनेजमेंट को कैसे सुधारें। जब उन्होंने लोकल टू ग्लोबल का स्लोगन दिया था, तो उस समय सप्लाई चेन मैनेजमेंट के ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया था। अगर उसी को वापस देखा जाए, तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट आज इस सिचुएशन में, पर्टिकुलरली जब कोविड का सेकेंड वेव है, जहां सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं प्रतिदिन और ये अभी भी इसकी रफ्तार कम नहीं हो रही है। हमारे पास ऑक्सीजन की इतनी कमी हो गई, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स की कमी हो गई, मेडिसिन की कमी हो गई, और ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन हो गया गवर्नमेंट के लिए, रियली, टू गेट द सक्सेसफुल मॉडल ऑफ सप्लाई चेन, टू रियली रिकवर आउट ऑफ इट, और लोगों को एक सही ट्रीटमेंट मिल सके इन डिफरेंट हॉस्पिटल,
चूंकि हमारे डॉक्टर्स बार बार कह रहे हैं कि इसे घबराने की जरूरत नहीं है, बट अगेन द सपोर्टिव इंस्ट्रूमेंट्स, अब सपोर्टिव इंस्ट्रूमेंट्स किसी डॉक्टर के लिए, हॉस्पिटल के लिए क्या हो सकता है, ये बड़ा इंटीग्रल पार्ट है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का। और उसमें है बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं, मेडिसिन हैं, ऑक्सीजन्स हैं, इवन ह्यूमन रिसोर्स इटसेल्फ इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सप्लाई चेन। तो इसके ऊपर मैं सोचा कि कुछ फोकस डालूं, लोगों से शेयर करूं, गवर्नमेंट से शेयर करूं, समाज में ये इंफॉर्मेशन जाए, पढ़े लिखे लोग इस बात को समझे कि आखिर ये सप्लाई चेन मॉडल जिसके बारे में गवर्नमेंट बार बार कह रही है, और जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है अभी टू कम आउट ऑफ दिस कोरोना सेकेंड वेव, ये बड़ा इम्पोर्टेंट हो गया है अभी इसको समझना। इसके लिए जैसे कि मैंने पहले कहा था कि गवर्नमेंट ने फर्स्ट वेव के बाद में कोई प्रॉपर एडवांस प्लानिंग नहीं की। इस बात को हमें समझना पड़ेगा, वेदर इट इज द क्वेश्चन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या स्टेट गवर्नमेंट का हो, कहीं ना कहीं हमने एडवांस प्लानिंग नहीं की। और इसका मतलब हुआ कि उसके बावजूद भी हम लोग अगर एडवांस प्लानिंग उस समय किए होते तो शायद ये नौबत आज इतनी ज्यादा नहीं होती। यानी वी शुड हैव प्रिपेयर्ड ourselves to face such challenges of second wave or third wave, to mitigate all such problems जहां सैकड़ों लोग प्रतिदिन माने जा रहे हैं। ना इसके लिए मैंने एक बेस प्लान तैयार किया है जो पर्टिकुलरली एक ट्रांसपोर्टेशन के लिए, लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट के लिए, अदर सप्लाई एंड डिमांड मॉडल के लिए, जिसके बारे में मैं थोड़ा सा ब्रीफली आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ बेस प्लान के रूप में समझना पड़ेगा। खासकर गवर्नमेंट के लिए ये बहुत ही जरूरी है कि इसका बेस प्लान क्या होना चाहिए सप्लाई चेन मॉडल का। इसके लिए हमें वी हैव टू अंडरस्टैंड द रियलिटी। अब जब सेकेंड वेव आ गया है, बट स्टिल वी हैव द टाइम to go for very specific supply chain design. इसके realities को समझना पड़ेगा, including the futuristic plan of this supply chain model, so that it doesn't happen with such a grave impact, because it is directly concerned and connected to the people of the country. Second thing, अगर इसके realities को हम लोग समझ जाते हैं तो we have to nail down what affects the society, what are the important factors really affecting the people, humans, and finally the governance. Means तीन चीज मैंने कहा, we have to identify, we have to nail down what are the effects and what exactly affects the society, humans, and governance. और इसके लिए थर्ड मेरा बेस प्लान में है कि गेट एक्शन प्लान रेडी फॉर सक्सेस। इसके लिए हमें एक एक्शन प्लान, एडवांस प्लानिंग बनाना पड़ेगा जो हमेशा इनोवेटिव होगा, दैट विल बी सब्जेक्ट टू सम इनोवेशन और चेंजेस फॉर टू मीट सच चैलेंजेस इवन फॉर द फ्यूचर, सो दैट वी आर एबल टू रियली टेल टू द पीपल ऑफ द कंट्री दैट लुक, वी आर रेडी. If something happens, so we'll definitely get up and say that it, recovery rate will be faster and better than what we have now. Or rather, outrightly, if we get the 80% operational efficiency of this particular supply chain model, then the people will be, fairly treated. They will get recovered faster and they will go home happily. So, action plan is important for getting this success. Another thing is that develop the process of supply chain management. And if you have developed the process, that who are the instrumental into this, including the human resource, factories, transports,
other partners, suppliers, so everybody there. So we have to develop a very compact process of supply chain model. And so we have to learn how to build the track record on the basis of this. So I think this is very high time for us to build a very compact supply chain model. अगर ऐसा होता है तो we can position ourselves for successful execution. और जब हम execution की बात करते हैं, then we have to fix the accountabilities. We have to fix the accountabilities on supply chain model onto the people instrumental into it, whether it is question of the ministers, other leaders, bureaucrats, engineers, doctors, suppliers, factories, and other partners. Here, the role of transportation becomes very, very important. And I think this is the one thing for which we all are today, really suffering due to, bad supply or no supply of oxygen. And due to that, many people died in the country. Friends, why I'm talking about fixing the accountabilities? That was another thing which the government did not do in the past. And if we want to really achieve the operational efficiency better than 90%, then we have to definitely fix the fix the accountabilities. And so, in this, the role of Ministry of Railways becomes very important for transportation, logistics management, supply, and in fact, a role model they can produce for the supply of oxygen and other things, which they are doing it now. Even surface transport, aviation, and shipping corporations can also be instrumental into it. And if that is so, we have to go for the strategic execution. If that is the base plan, what we have discussed so far, इसके बाद में हमें इसको स्ट्रेटेजिक एग्जीक्यूशन कैसे करेंगे? स्ट्रेटेजिक एग्जीक्यूशन के लिए हम सोच रहे थे इसको कि किस तरीके से कम समय में we should be able to prove the international standard that is better than 96% of operational effectiveness on this supply chain model, particularly for this COVID period, and maybe due to some other calamities also if something happens in time to come. That is, strategic execution means implementation of plan in an effort to reach government's goals. It comprises like the daily supply structure of medicines, oxygen, equipment, and it is my personal observation that more than 80% of the strategic plans failed due to major flaws in emergent demand and supply, because we could not really make the proper base plan as advanced planning, and in fact supply chain was nowhere. Another second thing is that we have to commit to the strategic plan for decision makers. Now those who are like many of our bureaucrats and other ministers, leaders, they are the decision makers in the country or of the governments. So they have to commit to this particular strategic plan. Otherwise, again, it will fail. Now we have to align the goals. Now, what are the goals? The final recovery of the patients, not the death. We don't want people to die. We want to send them alive from the hospitals after treatment. Hence, align the goals to strategy in the supply chain model. And so transportation is very, very important here. Logistics, very, very important. The role of factories, very, very important. The role of partners, suppliers, very, very important. And henceforth, the performance
of the people instrumental like doctors, frontline workers, the police and other administrative servants, equally important, who can really make it happen. Friends, if that is so, we have to communicate these things very clearly, that we have developed this, we are getting this best supply chain through the best transportation model, logistics will be available in time, medicines will be available in time, equipments will be available in time, and so people will get the treatment in time and they will go happily back to their homes in time. If that is so, communicate this message very clearly, because communication of this important decision, I am not counting as information, because information is a raw thing, right? Information is raw, कच्चा होता है ये कच्ची चीज को नहीं, हम इसको फाइनल डिसीजन के रूप में बोलेंगे विथ ऑथेंटिसिटी कि हमने ये मॉडल तैयार किया है और आपको ये सारी सुविधाएं सही समय पर मिलेंगी। और ये एक पावरफुल टूल के रूप में हम सबों के लिए, खासकर गवर्नमेंट के लिए, गवर्नेंस सिस्टम के लिए काम करेगी। हेंस इसके लिए हमें जरूरत है कि जब ये एग्जीक्यूशन में हो द इंटायर सप्लाई चेन मॉडल, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन, इनको क्या करना होगा? दे हैव टू ट्रैक एंड मॉनिटर, they have to track and monitor the entire performance of all the activities available under such a modus operandi, so that the performance of each activity, we are able to track and record for 100% operational efficiency. There is nothing like 99% operational efficiency. And that will really work out as the key performance indicator of the entire supply chain design. Friends, coming, something to very close to what we are talking about, like logistics of oxygen, supply medicines and other equipments, medical facilities, leading to patients' recovery in time. If that is the objective, that patients' recovery in time, means we have to definitely go by aligning all such things, monitor, track and record, and that will work out as the key performance indicator. Even in future, it will help you as the innovative tool. And so we have to balance such innovative activities by control function. Control function is again in the hands of the decision makers, how they will control this. So the control management becomes another important thing in the supply chain management. And if that is so, in the entire supply chain, that is right from start to end, the results design a compact process of evaluating, meet challenges or maybe some of the barriers that will definitely come in between sometimes, but you should be able to overcome them very fast so that you don't waste time. Hence, the government, I must conclude that the Ministry of Railways and others, they should come up with some, the best transport or transportation management tools and techniques they should adopt. Logistics, they should understand the supply and demand, seriousness of this particular situation of COVID, and so the government must adopt decisions with speed and conviction in this delicate scenario, engage the people involved for impact to achieve the objective, ensure the reliability for serving people
with perfection. That is the key role of the governance by innovative supply chain management, by innovative supply chain management, so that the barriers do not come in between transporting or logistics management. Friend, this is the need of the hour for India, for our sustainability, for human sustainability, for citizens sustainability, and for the sustainability of the entire country. I say that अगर इतना हम लोग इस मॉडल पर काम करेंगे, चाहे वो केंद्र सरकार की बात हो या राज्य सरकार की बात हो, अगर हमें कंपेरेबिलिटी और कॉम्पिटिटिवनेस में रहना है वर्ल्ड में, और हमें सस्टेनेबिलिटी की तरफ इसको स्ट्रॉन्ग तरीके से लेना है, तो हमें इस मॉडल को यूनिक तरीके से, इनोवेटिव तरीके से तैयार करना होगा। और इसमें कुछ मिनिस्ट्रीज का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रोल एज ए की डिसीजन मेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि लोगों को इसका भरपूर फायदा मिल सके और लोग फास्टर रिकवरी रेट से खुश होकर हॉस्पिटल से और अपने अपने घर जाएं। मुझे उम्मीद है कि मेरा संदेश इस स्मार्ट इंडिया ग्लोबल ब्रेन प्लेटफॉर्म से सरकार तक भी जाएगी, और सरकार इस बात को समझेगी कि इनोवेटिव सप्लाई चेन मैनेजमेंट इसको सही मायने में डिजाइन कर इम्प्लीमेंट करें, ताकि लोगों को अभी और आने वाले समय में भी जब ऐसे सिचुएशन आए तो हम उस चैलेंजेस को फेस करें सक्सेसफुल तरीके से, और आम लोगों को इससे एक राहत प्रदान करें, खुशी प्रदान करें, ताकि लोग स्वस्थ रहें। हम चाहते हैं कि मैं अपने तरीके से इस प्लेटफॉर्म से, इस स्मार्ट इंडिया ग्लोबल ब्रेन के इस प्लेटफॉर्म से हम संपूर्ण इस देश के केंद्र सरकार, सारे राज्य सरकारों और हमारे जितने भी लोग हैं, सबको संदेश देते हैं कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी ज़रूरत है हमें सरकार के एक अच्छी गवर्नेंस सिस्टम की, और वो गवर्नेंस सिस्टम अभी बेस्ट सप्लाई चेन मॉडल इम्प्लीमेंट करने की है, जो किया जा सकता है, जो हमने शुरू भी किया है, लेकिन अभी भी कहीं न कहीं इसमें डिफेक्ट्स और बैरियर्स है। इसको दूर करते हुए सरकार इस मॉडल को अपनाएं, इसको करें, और हम सब सरकार के साथ हैं। सरकार जब भी हम लोगों से सहायता मांगेगी, हम अपने एक्सपर्ट्स के साथ सरकार को, समाज को सहायता देने के लिए तैयार हैं। और अंत में हम आप सबों को ये संदेश देते हैं कि कोविड-19 जाएगा, जल्दी जाएगा, और सरकार इसके लिए कटिबद्ध है, और हम सब भी कटिबद्ध हैं कि आपको जल्दी से जल्दी जो बीमार लोग हैं उनको सहायता प्रदान की जाए, और उसी के लिए इस सप्लाई चेन मॉडल के बारे में मैंने आपसे डिस्कशन किया। भगवान आप सबों को जल्दी स्वस्थ करें, और सरकार से निवेदन है कि आप इस सप्लाई चेन मॉडल को जल्दी से जल्दी इनोवेटिव तरीके से डिज़ाइन करके लोगों को सुविधा प्रदान करें। जय हिंद।